चूंकि उत्तराखंड के पोल की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड का पोल ऑफ पोल्स भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले महापोल सी वोटर का आप देखिए, बीजेपी 31 से 37 सीटें, कांग्रेस 30 से 36, आम आदमी पार्टी 2 से 4, 0 से 1, यानी कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपब्लिक के सर्वे में 36 से 42 सीटों के साथ कांग्रेस 25 से 31, 0 से 2, आम आदमी पार्टी, यानी टक्कर तो है, कोई बहुत प्रगाढ़ बहुमत नहीं मिल रहा है बीजेपी को, लेकिन फिर भी बहुमत की तरफ जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, वो छूती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड का महापोल जो जी के हिसाब से अगर हम आपको दिखाएं तो बीजेपी को 31 से 35 सीटें, कांग्रेस 33 से 37, यानी कांटे की टक्कर जी डिजाइन बॉक्स के सर्वे में दिखाई दे रही है। अगर हम पॉलस्टेट न्यूज़ के सर्वे की बात करें तो 36 से 41 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस को 25 से 30, यानी यहां पर इस सर्वे में बीजेपी सरकार में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया है डीटीजी के सर्वे की बात करें तो इस सर्वे में भी बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 46 से 50 सीटों के साथ, और एक बड़ा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव, देशबंधु लाइव में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है 41 से 43 सीटों के साथ, बीजेपी 24 से 26 के साथ। टाइम्स नाउ के सर्वे की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है 44 से 50 सीटों के साथ, कांग्रेस इसमें कम सीटें हैं। पोल ऑफ पोल्स आपके सामने, बीजेपी 35 से 40 सीटों के साथ, कांग्रेस 26 से 30, आम आदमी पार्टी 1 से 3, यानी बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़ा छू तो रही है लेकिन बिल्कुल मार्जिनल तरीके से। देहरादून का रुख करूंगी, विनोद वहां पर मौजूद है। विनोद, जनता क्या कह रही है जमीन पर? बिल्कुल शोभना, देखिए सर्वे के मुताबिक इस बार भी भाजपा की सरकार यहां पर बनती नजर आ रही है। और बीजेपी का क्या रिएक्शन है, मेरे साथ में प्रदेश प्रवक्ता हैं सुरेश जोशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सर, इस बार भी बहुमत आपको मिलता नजर आ रहा है, क्या आपका रिएक्शन? देखिए, इस समय जो है कि पूरे प्रदेश के अंदर की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में विकास चाहते हैं और उत्तराखंड में एक साफ सुथरी सरकार चाहते हैं। और उत्तराखंड के हमेशा जो उत्तराखंड के लोगों की एक मंशा ये रही है कि उत्तराखंड के अंदर नेशनलिज्म है, यानी राष्ट्रीयता की भावना है। और जो विकास 5 साल के अंदर मोदी जी की दिल्ली की सरकार ने और उत्तराखंड की भाजपा की सरकार ने किया, उस विकास को और बहुत तेज़ी से आगे ले जाना लोग चाहते हैं। इसलिए आज उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति और उत्तराखंड के बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवा और मातृशक्ति का भारतीय जनता पार्टी कि को कोई साथ बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्जिनल बहुमत के आंकड़े को सिर्फ छूते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकता हूं कि उसमें थोड़ा भी अगर वोट परसेंटेज स्विंग हुआ तो बाजी हाथ से चली जाएगी। 31 से देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं आपके चैनल का जो सर्वे है उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो हमारा फीडबैक है वो इससे कहीं इतर है। आपका जो सर्वे होगा, मैंने तो देखा नहीं अभी क्या सर्वे है, क्योंकि आप और मैं तो एक अदृश्य उस पर काम कर रहे हैं। शोभना जी, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि जो हमारा सर्वे है या हमारा जो फीडबैक्स है उसके आधार पर वोट परसेंटेज, हम वो उसी वोट परसेंटेज में हैं जो पिछली बार हमारा 46 के आसपास के वोट परसेंटेज में है, और साथ ही सीट भी लगभग वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। इसलिए जिस दिन रिजल्ट आएगा, रियल रिजल्ट आएगा, बिल्कुल उस दिन भी आपसे बात होगी, उस दिन भी आपसे बात होगी। अब मैं अल्मोड़ा में ध्रुव मिश्रा मौजूद हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। ध्रुव मिश्रा, आंकड़े जो हैं वो बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन जादुई आंकड़ा, कोई बहुत प्रगाढ़ बहुमत किसी को भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस से जो है ये कांटे की टक्कर यहाँ पर दिख रही है, क्या कहेंगे आप? कांटे की टक्कर मैं इससे नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड का जो युवा है, वो परिवर्तन चाहता है। पिछले 5 साल में आप देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, सिर्फ सत्ता परिवर्तन की यहाँ पे बातें होती हैं। रोजगार के नाम पे यहाँ मुख्यमंत्रियों को रोजगार मिल रहा है, 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए इन्होंने, ना युवाओं के लिए कोई योजना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 5 सालों में 5 काम क्या करे हैं, ये बताइए। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कोई कांटे की नाटो टक्कर है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। हरीश रावत जी हमारे यहाँ सरकार बनाएंगे और जितनी भी योजनाएं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए कांग्रेस की जिसे कहा जाए वकालत कर रहे हैं। मैं नेहा, हमारे साथ प्रवक्ता है नेहा जोशी बीजेपी की। नेहा, आपका क्या मानना है? बाजी तो देखिए बहुत मुश्किल है, यहाँ पर सीधी टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस के साथ। और अगर मैं आउटलायर्स को निकालूं तो आपका पोल ऑफ पोल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज की सरकार बना रही है। और जैसा कि जोशी जी अभी कह रहे थे कि एक हमारे जो ओपिनियन पोल्स होते हैं वो होते हैं और एक पार्टी के इंटरनल सर्वेज भी होते हैं।
आप देखेंगे कि अभी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, अभी 6 सीटों पर उन्होंने नॉमिनेशन रोक दिए क्योंकि वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इतना वहां विद्रोह हो गया है, कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही है, वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की जो हमारी प्रमुख अपोजिशन पार्टी है ना, उसके पास कोई मुद्दे हैं भाजपा को अटैक करने के लिए, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरीके के काम ऑल वेदर रोड से अगर मैं बात शुरू करूं, नेहा जी, जनता के पास मुद्दे हैं, प्रदेश को मिला। कांग्रेस के पास मुद्दे हो या ना हो, जनता के पास मुद्दे हैं। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा, रोजगार, पानी की व्यवस्था, आपके गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। समस्याएं हैं जनता के पास, मुद्दे हैं जी। शोभना जी, मैं उत्तराखंड से ही आती हूँ, अब यहाँ देहरादून से ही मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो मुद्दे जिनकी आप बात कर रही हैं, पलायन उत्तराखंड की समस्या नहीं है, पलायन एक सिम्टम है। जो समस्या है वो रोजगार की है, और उसके ऊपर अगर काम करने की ईमानदार कोशिश पिछले 5 साल में किसने की है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, और इस बात को उत्तराखंड का यूथ समझ रहा है, जिसका बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है। चलिए ठीक है, अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अजय उपाध्याय, नेहा जोशी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके तो आपस में ही सरकुटंबल चल रही है, और इसी का फायदा बीजेपी को सीधा सीधा होगा। शोभना जी, उत्तराखंड में कांग्रेस का मुद्दा नहीं है और न भाजपा का मुद्दा है, उत्तराखंड के विकास का मुद्दा है। उत्तराखंड में जिस तरह से पलायन, बेरोजगारी और बाकी समस्या है, उन समस्याओं से उत्तराखंड के स्वाभिमान की कैसे रक्षा हो, और किस तरह से भाजपा ने पिछले 5 वर्ष में, डबल इंजन की सरकार है, धुआं छोड़ू सरकार है, और ये सरकार कभी कुछ नहीं करने की स्थिति में है। पूरे प्रदेश और पूरे देश में इसने जो है कहीं ना कहीं एक नई सिरे से जो बदलाव की राजनीति थी, उस बदलाव की राजनीति को तोड़ने का प्रयास किया। आज पूरा प्रदेश त्रस्त है और भाजपा के लोग सिर्फ अपने मुख्यमंत्री बदलने में मस्त हैं। 3 मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।